बादलों के ऊपर जा रहे हैं हम, बादलों में तैरते हुए। नहीं, मेरे गले में कब मैं ऐसा बड़ा 9 लखा हार पहनूंगी। हेलो लवली पीपल, नमस्ते। आई एम प्रीति वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या फिर नहीं। मैंने तो आप सभी को बहुत मिस किया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कुछ चीज़ों में, और वो मैं आप लोगों को कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या फिर नहीं, पर जिन लोगों ने मुझे मिस किया, इतना मिस किया कि वो घर से गांव से मुझे मिलने के लिए यहाँ शिमला आ गए हैं, तो वो कौन कौन है मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भाभी, कैरव एंड राघवी। ये लोग मुझे और भैया को मिलने के लिए यहाँ पे शिमला आए हुए हैं और आज हम लोग बस घूमने जा रहे हैं। अभी कोई फ़िक्स प्लान नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, बस थोड़ा बहुत तैयार होके मार्केट की ओर आ गए हैं। जहाँ भी जाते हैं जो भी होगा वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड। राघवी, तो आप स्कूल नहीं गए, शिमला कैसे आए हो? हमारे छुट्टियाँ पड़ी है। जोर से बोलो। हमारे छुट्टियाँ पड़ी है। छुट्टियाँ पड़ी है? कितने डेज़ की छुट्टियाँ पड़ी है आपको? 7-8 डेज़। कितनी कम क्यों है? ऐसे पता नहीं। ओहो, तो बहुत कम डेज़ की छुट्टियां हैं। अगर राघवी के टीचर्स हमारा व्लॉग देखते हैं तो थोड़ी छुट्टियां बढ़ा दीजिए। बच्चे बेचारे सोच रहे हैं कि थोड़े ज़्यादा दिन की छुट्टियां होती तो अच्छा होता। और शिमला सब्जी मंडी होते हुए हम लोग सीधे पहुँचे मॉल रोड, और यहाँ पर आप लोगों को सब्जियाँ थोड़ी सस्ते दामों में मिल जाएंगी। बाकी कंपैरेटिवली टू अदर एरियाज़ ऑफ द शिमला यहाँ पर थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है। और अब हम सीधे चल पड़े थे मॉल रोड की ओर। यहाँ पे बाहर ये सस्ते 100, 200, 300 रुपए की कुर्ती आपको मिल जाएंगी अगर इफ़ यू वांट टू बाय देम। एंड रक्षाबंधन भी आ गया है और यहाँ पे बहनें बेचारी इतने दिनों पहले से ही सिलेक्ट करना शुरू कर देती है कि अपने भाई के लिए क्या वो अच्छी सी राखी ले जाए। और ये पुच्चू आगे आगे चल रही थी, कैरव भाभी पीछे पीछे। और ये देखिए राघवी, भाभी और कैरव पूरे आनंद ले रहे हैं। ओहो, बहुत मज़ा कर रहे हैं। ये चिजोल की वादियों से सीधा भी यहाँ शिमला की वादियों में पहुँच चुके हैं। भाभी बताइए हमारे दर्शकों को कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, देखिए आप भाभी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए इधर डायमंड, सोना, चांदी। पता नहीं मेरे गले में कब मैं ऐसा बड़ा 9 लखा हार पहनूंगी। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जा रहे हैं जाखू, और हम लोग जाएंगे थ्रू रोपवे, बिकॉज़ बच्चों ने ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इनके लिए एक अच्छा और नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हम लोग रोपवे के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कभी नहीं गए और आप लोगों को नहीं पता है कहाँ से जाते हैं, क्या डिटेलिंग है, क्या प्राइस रहता है, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो अगर आप लोग भी कभी रोपवे के थ्रू जाखू जाना चाहे तो ये देखिए ये सामने चर्च है, और चर्च के साथ ही ये देखिए एक ये यूएस क्लब रोड है, और नीचे को झांसी पार्क के लिए जाते हैं। तो हमें जाना है सीधा यूएस क्लब रोड में आगे के लिए। तो चलिए आगे आगे आपको इसमें जाते जाना है। तो ये आप इसी तरह से सीधा सीधा आते रहें, और जो सामने आपको ये रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है सामने, यहाँ पर जाखू रोडवे की बुकिंग होती है, टिकट्स मिलती है। वैसे आएंगे तो यहीं रास्ते में ही पहले ही एक आपको बोर्ड मिलेगा जिसमें जाखू रोडवे का टिकट काउंटर लिखा होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वहाँ से ना ले करके आप जो मेन है वहीं से ही ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ तो जाना ही है। तो इसी में आप आगे चलते रहें और वो रेड बिल्डिंग तक आप पहुँच जाए, और उसी बिल्डिंग में आपको जो है वो टिकट काउंटर होता है, वहाँ से आपको टिकट मिलेगा। क्या प्राइस रहता है वो मुझे नहीं पता है, अभी वहाँ जाके पता करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो अब आप यहाँ पहुँच जाएंगे कि यहाँ से ऊपर के लिए रोड है और एक इधर के लिए रोड है, तो आपको इधर वाले में आना है और इसमें जाना है। सामने आपको देखना भी है, हर जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वे टू जाखू रोडवे। ओके, तो इसमें आपको जाना है। देन यहाँ से नहीं भाभी, इधर को ये देखिए, और यहाँ सामने भी आपको साइन बोर्ड लगा है, तो प्लीज़ आप साइन बोर्ड पढ़ते पढ़ते चले। ये देखिए
और इधर को आपको जाना है सामने की ओर। कि आप चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं सामने इस बिल्डिंग के पास, जाखू रोडवे। तो आपको यहाँ जाना था हमें, तो चलिए चलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अंदर को, मुझे नहीं पता यहाँ से क्या है, मुझे लग रहा है ऊपर को हमें जाना होगा। अंदर से यहाँ पे ये क्या है, आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से अब हमने ऊपर की ओर जाना है, ये बिल्डिंग के पास। ये देखिए गाइस, वी हैव रीच्ड हियर। और सामने कितना सुंदर सी ये स्टैचूज़ बने हुए हैं, ये देखिए सामने। और ये है बिल्डिंग यहाँ पर, ये ऊपर तक, यहाँ पे आपको बुकिंग करनी होती है। सो गाइज, नीचे काउंटर से टिकट बुक करने के बाद ये लोग हमें लिफ्ट के थ्रू 14th फ्लोर पर लेके आए। और यहाँ 14th फ्लोर पे देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारे थे। बच्चे तो इन स्टैचूज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, डिफरेंट पोजेज़ में अलग अलग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टर्न आती है और तब तक आप सिटिंग एरिया पर बैठ कर वेट कर सकते हैं अपनी टर्न का। और यहाँ पर आप कुछ स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ है। और ये देखिए यहाँ ये स्टैचूज़ भी थे, मैं देख के बड़ा शौक हो गई थी कि यहाँ पे स्टैचूज़ है। अमिताभ बच्चन जी एंड सलमान खान का स्टैचू था। और यहाँ से ऊपर से शिमला का व्यू आप देखिए, इतना हाइट में बिल्डिंग थी एंड 14th फ्लोर से तो शिमला इतना अच्छा, इतना पूरा सारा व्यू दिख रहा था। ग्लास थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए क्लियरली मैं ये वीडियो में आ नहीं पाया। और उसके बाद हमारी टर्न आ गई थी, तो ये लोग हमें और ऊपर लेके गए 15th फ्लोर पे। यहाँ से जो है ये हमें ट्रॉली में बिठा के ले जाते हैं, ये कुछ मशीनरीज़ है। और ये देखिए ये है हमारी ट्रॉलीज़, इसमें बैठ के आपको बिठाएंगे और फिर आपको ले जाएंगे वादियों में। सो गाइस, अभी हम यहाँ ये ट्रॉली टाइप में बैठ गए हैं और मेरी थोड़ी हार्ट बीट रेज हो रही है, मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो ये देखिए, और ये बड़े मज़े से बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको तो बड़े ही मज़े आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। सो गाइस, अब ये स्टार्ट हो गया है एंड ये देखिए मेरे पीछे, नीचे को देखो, वाह ये देखिए पीछे। एंड आई एम फीलिंग लाइक कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से सारी चीज़ें, शिमला नीचे दिख रहा है और मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आप सभी से भी ये कहूँगी कि अगर आप जाखू गए हो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, पर आप एक बार रोप वे जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, बहुत आराम से जा रहा है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा। ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि जंगल से ऊपर से मैं पक्षी बन चुकी हूँ, मेरा एक परिंदा बनने का सपना पूरा हो चुका है। आपको शायद लग रहा होगा मैं कुछ पागलपना कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग लाइक दिस, ऐसे जंगल के ऊपर से होते हुए। वाह, कैसा लग रहा है कह राघवी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए भाभी भी मजे से बैठे हुए हैं। बादलों के ऊपर जा रहे हैं हम, बादलों में तैरते हुए, मस्ती में अपनी, ये है गाना बनाया हुआ मेरे द्वारा। और हम देखिए यहाँ पर ये आ गए हैं, उतर गए हैं वहाँ से नीचे को, और यहाँ से अब हमने ऊपर को जाना है मंदिर की ओर को। तो चलिए चलते हैं। तो ऊपर चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे जाखू मंदिर, भगवान जी के प्रांगण में। और ये देखिए आसपास कितना सुंदर है, आपको लगेगा कि हम लोग सीधा जन्नत में पहुँच गए हैं। सो अभी हम लोग अंदर से दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ी देर वहीं पर ही बैठे हैं। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप कभी मंदिर आते हैं तो ऐसे नहीं कि बस अंदर गए, माथा टेका और बाहर आ गए, थोड़ी देर आपको वहीं पर बैठना चाहिए। और जब आप घंटी भी बजाते हैं, तो जैसे आप घंटी बजा रहे हैं तो थोड़ी देर उसी के नीचे रह के वो जो घंटी की वाइब्रेशन है उसको अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होने देना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और आप सभी जाखू मंदिर तो बहुत ही बार आए होंगे, पर क्या आपको जाखू मंदिर
मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पता है, मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, तो मेरा मन किया कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो सभी ने रामायण देखी है, सभी को पता है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था तो उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी, और जब वो इस सफ़र में थे तो उस बीच उन्होंने रेस्ट करने के लिए वो यहाँ पर जो है जाखू पर्वत पे उन्होंने रेस्ट किया था। और जब उन्होंने विश्राम किया तो उसी के बाद से यहाँ पर जाखू मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और ये टेम्पल बनाया गया है यहाँ पे, और एक मूर्ति भी है यहाँ पे जो कि 108 फीट की है, उसके बारे में भी आप सभी को पता होगा। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर क्यों वहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो मैं आप सभी को भी यही कहूँगी, कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ हर समय बोर्ड्स लगे होते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अच्छा रहता है। हमें अपने जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड स्पेशली अपने रिलीजन के बारे में तो ज़रूर ही पता होना चाहिए। और ये देखिए महाबली हनुमान जी की इतनी विशाल मूर्ति, और मुझे पता है सभी बच्चों ने अपने बचपन में जय श्री राम बोलकर इधर उधर छलांगे तो ज़रूर ही लगाई होगी। सो अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं घूम के, तो इसमें रोपवे में जा रहे हैं वापस, और इन्हें भूख लगी थी तो थोड़ा सा पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और अब नीचे पहुँच के देखते हैं क्या होता है। तो जाखू का एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब बस चलते हैं घर की ओर वापस। Here I want to give a special mention, एक्चुअली हमारे ही गांव से एक लड़की है प्रिया, उसके हस्बैंड है भीमसेन जी। तो मैंने उन्हें, वो यहाँ पे एक्चुअली वर्क करते हैं, तो मैंने उन्हें ऐसे ही कॉल किया था फॉर द डिटेल्स कि क्या क्या होता है यहाँ पे कैसे। बट ही वॉज सो नाइस। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें एक गेस्ट एंट्री मिली, और गेस्ट 2 वे हमने यहाँ पर रोपवे का एक्सपीरियंस लिया। बिकॉज ऑफ हिम ओनली हमने कोई टिकट नहीं लिया। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक हिम। और हम लोग तो बस ये सोच के आए थे कि चलो हम लोग टिकट लेंगे या जो भी है। बट यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे और उन्होंने एकदम से हमें पूछा कि आप लोग उनके रिलेटिव हो, तो हमने कहा येस। देन उन्होंने हमें ये जो गेस्ट पास है वो दिया, और उसी पे हम लोग गए थे। बट इफ़ आप लोग यहाँ पर किसी को, जैसे आप लोगों का इस तरह का कुछ नहीं है, आप लोगों ने खुद से जाना है, तो पर पर्सन जो यहाँ टिकट है तो वो है लगभग 250 या 265 तक मुझे लगता है। वो सिर्फ है 1 वे। जब आप ऊपर को जाएंगे तो आपको 250-60 रुपये टिकट है वो देना है पर पर्सन का, और अगर आपको वापस भी इसी में ही आना है तो और 250 या फिर ऐसे जो भी है वो आपको टिकट देना है। और मुझे लगता है जो छोटे बच्चे हैं बहुत, उनका शायद टिकट नहीं है। पर ये है कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो उतना भी एक्सपेंसिव कुछ है नहीं है, 200-250 रुपये का टिकट है 1 वे का। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस के लिए मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा है, ये वर्थ इट है। और यहाँ लास्ट में बच्चों को लेके चर्च अंदर से दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्यारी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।